समय समय पर भारत माता की गोद में अनेक महान विभूतियों ने आकर अपने अद्भुत प्रभाव से संपूर्ण विश्व को आलोकित किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कर्णधार तथा सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता सेनानी थे। युद्ध एवं क्रांति के इस युग में भारतवर्ष ने दुनिया के रास्ते से अलग रहकर गांधी जी के नेतृत्व में सत्य एवं अहिंसा रूपी अस्त्रों के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी तथा ब्रिटिश शासन को भारत से समूलोच्छेद कर दिया। इन चारित्रिक विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक भारतवासी इन्हें प्यार से बापू कहते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। आपके पिता श्री करमचंद गांधी किसी समय पोरबंदर के दीवान थे, फिर वे राजकोट के दीवान भी बने। आपकी माता श्रीमती पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। गांधी जी के चरित्र निर्माण में उनकी धर्मपरायण माता का विशेष योगदान है। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। विद्यालय में गांधी जी एक साधारण छात्र थे तथा शर्मीले स्वभाव के थे। सन 1885 में उनके पिता का देहांत हो गया। लगभग 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा से हो गया। सन 1885 में उनके पिता का देहांत हो गया। सन 1887 में हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के पश्चात आप उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भावनगर गए। वहां से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात कानूनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए। सन 1891 में आप बैरिस्ट्री पास करके भारत लौट आए। उनकी अनुपस्थिति में उनकी माताजी का भी देहांत हो गया। स्वदेश लौटकर गांधी जी ने मुंबई में वकालत शुरू कर दी। पोरबंदर की एक व्यापारिक संस्था अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे की पैरवी करने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां उन्होंने देखा कि गोरे अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे और उनको अपना गुलाम मानते थे। ये सब देखकर गांधी जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वहां पर गांधी जी को भी अनेक अपमान सहने पड़े। एक बार उन्हें रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डब्बे से नीचे उतार दिया गया, जबकि उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था। अदालत में जब वे केस की पैरवी करने गए तो जज ने उनसे पगड़ी उतारने को कहा, किंतु गांधी जी जैसा आत्मसम्मानी व्यक्ति बिना पगड़ी उतारे बाहर चले गए। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने राजनीति में भाग लेना आरंभ कर दिया। सन 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ इसलिए दिया क्योंकि अंग्रेजों ने गांधी से वादा किया था कि वे युद्ध जीत गए तो भारत को आजाद कर देंगे, परंतु अंग्रेज अपनी जुबान से मुकर गए। सन 1930 में गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया। उन्होंने 24 दिन पैदल यात्रा करके दांडी पहुंचकर स्वयं अपने हाथों से नमक बनाया। गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में देश के प्रत्येक कोने से देशभक्तों ने जन्मभूमि भारत की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए कमर कस ली। बाल गंगाधर तिलक, गोखले, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस आदि ने गांधी जी का पूरा साथ दिया। सन 1931 में वायसराय ने लंदन में गांधी जी को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया। वहां आपने बड़ी विद्वता से भारत के पक्ष का समर्थन किया। गांधी जी ने संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह की बात प्रारंभ की। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तथा गांधी जी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1944 में इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। समस्त वातावरण केवल आजादी की ध्वनि से गूंजने लगा। अंग्रेज सरकार के पांव उखड़ने लगे। अंग्रेज सरकार ने जब अपने शासन को समाप्त होते देखा तो अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को पूर्ण स्वतंत्रता सौंप दी गई। गांधी जी सत्य तथा अहिंसा जैसे सिद्धांतों के पुजारी थे। ये गुण उनमें बचपन से ही विद्यमान थे।
गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर भी जोर दिया था। वे चरखा काटकर स्वयं अपने लिए वस्त्र तैयार करते थे। गांधी जी ने मानव को मानव से प्रेम करना सिखाया। उन्होंने इसीलिए विदेशी वस्तुओं की होली जलाई थी। इसके अतिरिक्त दलित तथा निम्न वर्गीय लोगों के लिए भी गांधी जी के मन में विशेष प्रेम था। उन्होंने छुआछूत का कड़ा विरोध किया था तथा अनुसूचित जातियों के लिए मंदिरों तथा दूसरे पवित्र स्थानों में प्रवेश पर रोक को समाप्त करने पर विशेष बल दिया था। इस प्रकार गांधी जी सच्चे अर्थों में एक परोपकारी व्यक्ति थे। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को संध्या के समय प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे ने उन पर गोलियां चला दी। 3 बार राम 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 कहने के बाद गांधी जी ने इस नश्वर शरीर का परित्याग कर दिया। इस दुखद अवसर पर नेहरू जी ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश का अंत हो चुका है। हमारा प्यारा बापू, हमारा राष्ट्रपिता अब हमारे बीच नहीं है। हमारे बापू मानवता की सच्ची मूर्ति थे। ऐसे विरले इंसान सदियों में एक बार पैदा होते हैं। गांधी जी ने तो मानवता की सेवा की थी। वे नरम दल के नेता थे। मद्य निषेध, हिंदी प्रसार, शिक्षा सुधार के अतिरिक्त अनगिनत रचनात्मक कार्य किए थे। महात्मा गांधी नश्वर शरीर से नहीं अपितु यशस्वी शरीर से अपने अहिंसावादी सिद्धांतों, मानवतावादी दृष्टिकोणों तथा समतावादी विचारों से आज भी हमारा सही मार्गदर्शन कर रहे हैं।